Hello everyone. Hello my beautiful soul family. Welcome back to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? सो 3-3 पोर्टल क्योंकि खुल चुका है, आज रेट्रोग्रेड भी है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप दोनों की, आपके और आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स यानी यू वर्सेस देम डीप फीलिंग्स को चेक किया जाए। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर कोई न्यू पर्सन है। लेट्स सी, देखो 4 ऑफ वैंड्स 11-11। सो 3-3-3 आपने आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है हमारी इनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, ये जो पर्सन है इनके हम मैसेजेस भी चेक करेंगे कि ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आफ्टर 3-3 पोर्टल क्या एनर्जीज़ में चेंजिंग आएगा, शिफ्ट आएगा, ये भी देखूंगी मैं आज। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे कि आप दोनों की यू वर्सेस देम, आप दोनों की जो एनर्जीज़ हैं 3-3 पोर्टल में, पहले तो हम आप दोनों की एनर्जीज़ चेक करेंगे। फिर आफ्टर 3-3 पोर्टल क्या एनर्जीज़ रहेंगी, क्या कनेक्शन रिलेशनशिप में क्या शिफ्ट आएगा, ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है, वो हम बाद में चेक करेंगे। उसके लिए मैं दूसरी डेक यूज़ करूँगी। ठीक है, उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाली डेक यूज़ करूँ, लेकिन ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, इसको भी निकाल ही लेते हैं क्योंकि आज काफ़ी सारी डेक्स मैंने निकाली हुई हैं, तो इसको भी यहीं पर ही रख देते ताकि मुझे याद रहे, मैं भूल जाती हूँ फिर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यू वर्सेस देम। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ को देखेंगे कि आपकी इस वक्त एनर्जीज़ में क्या चल रहा है, क्या टेंशन है या क्या है आपकी एनर्जीज़ में। ठीक है, या कोई खुशी है, क्या है, मतलब आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। अगर आपकी एनर्जीज सही सही पिक होती हैं तो फिर आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा और अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को देखिएगा। ओ वाओ, एम्परर, सबसे पहला कार्ड एम्परर का गिरा है भाई, ये भी आना चाह रहा है। लेट्स सी, तो 1 2 3 4 5 कार्ड्स आए हैं आपकी एनर्जीज़ के। लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में एम्परर की एनर्जी आई है, यानी आप जो हो, चाहे आप फीमेल भी हो तब भी आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में हो। अभी इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हो, पावरफुल एनर्जी फील कर रहे हो, मैस्कुलिन एनर्जी में हो। 2 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जीज़ हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज। ओ माय गॉड, जस्टिस, इंटरेस्टिंग, टेम्परेंस, जस्टिस, टेम्परेंस, क्या कर रहे हो भाई, डेथ, क्या कर रहे हो भाई, बट द हैंग्ड मैन। ठीक है, सो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक कार्ड मैं और ले लूँ ताकि ये वाली जगह भी फुलफ़िल हो जाए। ठीक है, एक कार्ड प्लीज़ और दे दें कि ये यहाँ पर क्या है। द सन, ओ माय गॉड, वाओ, ये अच्छा है भाई। बॉटम में है जी 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। अच्छा देखो, मुझे यहाँ पर इस वक्त जो आपकी एनर्जीज़ या जो आपकी फीलिंग्स मुझे फील हो रही हैं, आप ना किसी चीज़ को भी लेकर देखो, आप ना चाहते हो कि मैं फ्यूचर में कोई भी फ़ैसला करूं, या मैंने अभी इस वक्त अगर कोई फ़ैसला किया है हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, मैं लीड कर रहा हूं, या मैं उस चीज़ का मतलब मैं उस चीज़ को लेकर शर्मिंदा नहीं होना चाहता, या मैं उस चीज़ को लेकर शर्मिंदा नहीं हूँ कि अगर मैंने कोई फ़ैसला किया है हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, चाहे आप मेल भी हो तब भी, और अगर आप फीमेल भी हो तब भी, आप इस वक्त अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका सारा का सारा इस वक्त फोकस और ध्यान जो है वो अपने काम पर है। ठीक है, सेल्फ ग्रोथ पर है, अपने काम पर है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को मे बी इस पर्सन ने अप्रोच किया है, बात करने की कोशिश की है, या आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की है, मैसेज किया है या आपसे बात की है। तो आपने क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों बात तो करते हो एक दूसरे के साथ, लेकिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड हो इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। चाहे ये कोई न्यू पर्सन भी है तब भी आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो। आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा
ईगो दिखा रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी मुझे दिखा रहे हैं, तो ये चाहते क्या हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं ना, आप में से आप लोग कंफ्यूज इसीलिए हो कि क्या ये पर्सन जो मुझसे वापस आ रहा है, मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, या मेरी लाइफ में दोबारा एंट्री कर रहा है, या अगर सपोज़ मेरी लाइफ में ये एंट्री दोबारा करता है, अगर नो कांटेक्ट है क्योंकि डेथ की एनर्जी है, अगर ये दोबारा मेरी लाइफ में एंट्री करता है तो क्या मैं इसको चुनूंगी या चुनूंगा, क्या मुझे इसको दोबारा से चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आप में से कुछ लोग तो इस कन्फ्यूजन में हो, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल कन्फ्यूजन है ना, 2 चीज़ों को जगल कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि एक जगह तो आप खुद को भी रख रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रख रहे हो, दूसरी जगह आप ये सोच रहे हो कि क्या मुझे इस इंसान को वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कल किसी ने मुझसे कहा था कि मुझे बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, मैंने सोचा कि मैं उनको इधर जवाब दूंगी क्योंकि वहाँ पे मैं लिखकर इतना बड़ा जवाब तो नहीं दे सकती, राइट। तो बटरफ्लाइज दिख रही है तो इसका मतलब क्या, मैंने उनसे कहा था कि इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सप्लेन कर दें। देखें, जब लाइफ में, आपकी लाइफ में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हो, आप चेंज हो रहे होते हो, आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, ठीक है, आपकी एनर्जीज़ में शिफ्ट आ रहा है, तब आपको बटरफ्लाइज दिखना शुरू हो जाती हैं। या फिर आपने किसी इंसान को, किसी पर्सन को, किसी जॉब को, करियर को लेकर, किसी भी ऐसी चीज़ को लेकर मैनिफेस्ट किया था, कभी किसी दौर में आपने उस इंसान को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया था या उस चीज़ को बहुत मैनिफेस्ट किया था, या अभी भी कर रहे हो, तो आपको ये बोला जा रहा है कि डोंट वरी, टाइम आ चुका है, वो जो आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो वो पूरी होने वाली है। थोड़ा टाइम और है, वो आपकी मैनिफेस्टेशंस रास्ते में हैं, वो पूरी होने वाली हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, वो ख़त्म होगा और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी और वो इंसान आपके सामने होगा, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। और बटरफ्लाई या फिर ड्रैगन फ्लाई जो भी आप देख लो, तो ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है, ठीक है। लेकिन ये भी आपको साथ साथ बोला जाता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी डेथ की एनर्जी आई है, और जो डेथ होता है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन को ही दिखाता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है ना, वो इतना ईजी नहीं होता है, वो पेनफुल होता है, ठीक है। आप अगर एक बटरफ्लाई का साइकिल देखो कि वो किस तरह से एक छोटे से जो होता है उसका, उसमें से साइकिल देखा है आपने, वो कैसे राउंड होके फिर बटरफ्लाई बनता है। वो सारा जो साइकिल है ना, वो बटरफ्लाई फुल जब बन जाती है तो वो पूरा साइकिल उसको कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाके वो पूरी एक बटरफ्लाई बनती है ना। तो यानी वो साइकिल आपने कंप्लीट कर दिया है, आप सिर्फ थोड़ा, या तो आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, शायद समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको साइन दिया जा रहा है कि आपका अवेकनिंग हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, आप समझो उस प्रोसेस को, उस चीज़ को, ठीक है। तो इस वक्त आप मुझे उसी अवेकनिंग से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हो, आप जो भी है। और 3-3 पोर्टल खुलने के बाद वाली भी मैं देखूंगी एनर्जीज, लेकिन इस वक्त मुझे आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजिशन। अच्छा, सम टाइम आप थोड़ा सा स्टक हो जाते हो अपनी एनर्जीज़ को लेकर कि यार इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्या मुझे आगे जस्टिस मिलेगा, क्या मुझे फ्यूचर में ये बंदा मुझे जस्टिस दे पाएगा, क्या मेरे साथ ये शादी कर पाएगा, कमिटमेंट दे पाएगा, क्या मुझे रुकना चाहिए या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। बहरहाल मुझे अपनी खुशी के बारे में अब सोचना है, मुझे अपने बारे में अब सोचना है, ठीक है। तो आपकी तो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह की दिख रही हैं। अच्छा, सम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर ना टेम्परेंस की एनर्जी है। तो अगर ये पर्सन आपसे रब्ता करते हैं या कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कंट्रोल बहुत कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को अब शो नहीं कर रहे हो कि मुझे बात करनी है नहीं करनी है, आप शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। या तो आप चाहते हो कि ये इंसान अपना वो अगर ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है या बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर बैलेंस रख रहा है, आपको अप्रोच नहीं कर रहा, तो आप चाहते हो कि ये खुद से मुझे अप्रोच करे, आए, मुझे जस्टिस दे, तो ही मैं आगे इस रिश्ते को चांस दे पाऊँगा या पाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं, मैं खुद से अब कोई इनिशिएट नहीं लूँगी। ओके, सो सॉरी, मुझे बीच में रीडिंग जो है वो रोकनी थी, मतलब रोकनी पड़ी, फिर से मुझे बनानी पड़ रही है, और अब ये फिर से मुझे एडिट करके वीडियो साथ रखनी पड़ेंगी। ओ माय गॉड, जहाँ मैं रहती हूँ ना, रोज़ के टंटे हैं यहाँ पे। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। आपकी एनर्जीज़ का एक कार्ड और ले लूँगी, फिर हम चलेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की तरफ और देखेंगे कि उनकी डीप एनर्जी। देखो, आपकी डीप एनर्जीज़ जो मुझे दिख रही है ना, वहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि भाई अब मुझे स्टक नहीं रहना,
मुझे अपने हैप्पीनेस पर काम करना है, खुद पर वर्क करना है, ठीक है, मुझे खुद पर काबू पाना है, खुद पर बैलेंस रखना है। मुझे अगर जस्टिस मिलता है, सामने वाला बंदा अगर मुझे जस्टिस देता है तो ठीक है, चाहे वो न्यू पर्सन हो, चाहे वो कोई पास्ट का पर्सन हो, ठीक है। अगर आता है तो सही तरीके से आएगा, नहीं आता तो इट्स ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, टाटा बाय बाय, मैं अपने हिसाब से खुद अपने हिस्से में ठीक हूँ, ठीक है। आपकी इनर्जीज ओवरऑल यहाँ पर यही हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मे बी यहाँ पर आपके पास कोई और ऑप्शन भी हो, पास्ट वाला भी हो, न्यू पर्सन भी हो, तो जो आपको स्टेबिलिटी देगा, जो आपके साथ स्टेबल रहेगा, उसी के साथ आप आगे ये फैसला करोगे। इस वक्त हो सकता है थोड़ा बहुत आप कन्फ्यूजन में हो, दो चीज़ों को जगल कर रहे हो, पास वाला पर्सन भी है, न्यू भी है, किसको चूज़ करूं, क्या करूं, लेकिन एट द एंड आपका जो डिसीजन होगा वो आपका यही होगा, द सन। जहां मैं खुश हूं, जहां मैं किसी की मैं अपने हिसाब से अब अपना फैसला ज़िंदगी का करूंगी या करूंगा। बहुत हो गया, बहुत लोगों की सुन ली, अब अपने मैस्कुलिन एनर्जी में हो, ठीक है। तो ये है आपकी, लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको पता है कि मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट क्या है, कैसा है, कौन है, मुझे किसको चूज़ करना है, आपको अच्छी तरह पता है। और अगर ये पर्सन जो भी हैं अगर वापस आपसे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, मन ही मन में लड्डू फूट रहे हैं, अच्छा लग रहा है, खुश हो रहे हो, लेकिन वो चीज़ आप जाहिर नहीं कर रहे हो उस बंदे के ऊपर या बंदी के ऊपर, उसको ये दिखा नहीं रहे हो कि मैं तुम्हारे आने से या वापस आने से या कॉन्टेक्ट करने से मैं खुश हूँ, ठीक है। आप उसको अपना आपको बैलेंस रख रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो, ठीक है ना। आप ये दिखा रहे हो कि स्टेबल ऑफर लेकर आओगे तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आगे बढ़ने से भी मुझे कोई अब दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एनर्जीज है, मुझे जस्टिस चाहिए, बेसिकली मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए रिलेशनशिप में, वरना मैं तो खुद जगल करूँगी ही, तुम्हें भी साथ में लेकर जगल करूँगी, ठीक है। तो आपने तो सामने वाले को तंग करने का बेड़ा उठा लिया है, जो आप कर भी रहे हो। खैर अच्छी बात है, ये तो आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। अगर आपकी ये एनर्जी सही है ना, मैच हो रही हैं, 3-3 पोर्टल आपके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ में मुझे दिखे हो, आपको क्लैरिटीज़ मिली हैं, चीज़ें क्लियर हुई हैं आपके सामने, और ये भी दिख रहा है कि जैसे क्लियर होंगी, अगर नहीं हुई तो बहुत जल्दी हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में है उनकी डीप एनर्जीज़ या उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं 3-3 पोर्टल में। आप उसी पर्सन के बारे में सोचिए, ठीक है, जिनके लिए आपको देखना है। अब पास्ट की एनर्जीज आती हैं या किसी न्यू की एनर्जी आती है, वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। मैं जारी बात है, जिसकी ज़्यादा एनर्जीज होंगी, मुझे देखने वाले, मेरे साथ कनेक्ट होने वाले जो होंगे, ज़्यादा एनर्जीज जिनकी होंगी, उन्हीं की एनर्जीज़ मैं यहाँ पर पिक कर सकूँगी, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये आपकी पर्सनल सेशंस नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये वाला कार्ड गिरा था और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, एस ऑफ पेंटिकल। तो एस जो है वो एक पेंटिकल के साथ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि वॉक अवे तो किया गया है, मूव ऑन तो किया गया है, आपने अगर किया है तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है। वाओ, किंग ऑफ कप्स, अरे बाप रे, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। अरे यार, इस पर्सन की एनर्जीज तो काफ़ी, ओ माय गॉड, लवर्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल, दे लव यू, दे लव यू, इसीलिए शायद आप स्टक हो, तभी आपकी एनर्जीज में एक स्टकनेस थी, इसीलिए शायद आप स्टक हो कि यार बंदा, आपको पता है कि हम दोनों का लव म्यूचुअल है, आप दोनों लवर्स हो, लेकिन आपकी एनर्जीज़ ये पर्सन फील कर रहे हैं, यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, एक तो मिस बहुत कर रहे हैं, दूसरा ये पर्सन को लगता है कि आप इस वक्त खुद पर फोकस्ड हो, 9 ऑफ पेंटिकल, लेकिन आप इनको लगता है आप इनको छोड़ के जा चुके हो। 8 ऑफ कप्स आपकी तरफ से मूव ऑन हुआ है, और ये भी इनको अच्छी तरह पता है, 10 ऑफ पेंटिकल, कि आपने इनसे कमिटमेंट मांगा था, इनको अच्छी तरह पता है कि आपको कमिटमेंट इनको देना था, यानी कि आपने सीधी बात बोली थी, भाई कमिटमेंट दोगे तो ठीक है, लवर्स है, ठीक है, लव है, प्यार है, सोल कनेक्शन है, या वॉट एवर जो भी है।
बट किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन लव तो करते हैं आपसे, याद भी कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। आप वॉक अवे करके गए हो ना, आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन की एनर्जीज में इमोशंस ज़्यादा आ रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे लव तो करते हैं बट फैमिली का कोई इशू है यहाँ पर, क्योंकि या 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है, या पैसे की कोई दिक्कत है इस पर्सन का, फाइनेंसेस और करियर का कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर फैमिली का कोई इशू है। मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन को पता है कि आपने इनसे कमिटमेंट मांगी थी, बट वो आपको उस टाइम एट दैट टाइम ये पर्सन आपको वो कमिटमेंट नहीं दे सकते थे, जिसकी वजह से आप नाराज़ होकर आगे बढ़ गए हो। हालांकि इस पर्सन को पता है कि आप अभी भी इनसे बहुत प्यार करते हो, अभी भी आपका माइंड कहीं ना कहीं स्टक है इनके ऊपर, ये पता है इनको, लेकिन आप आगे भी बढ़ रहे हो, ये भी देख रहे हैं। आप खुद पर वर्क भी कर रहे हो, काफ़ी स्ट्रांग हो आप, वो भी चीज़ ये फील कर पा रहे हैं। इनको पता है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, लव नहीं है, या हाँ ठीक है तुम आगे बढ़ गए हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तुमने आगे प्रायोरिटी दी है, जो अच्छी बात है, बट लेट्स सी 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन अब। लवर्स, दे लव यू बाय द वे। यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। वाई 10 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे। देखो अगर तो ये पर्सन खुद मूव ऑन हुए हैं, वॉक अवे करके गए हैं, तो भी ये पर्सन खुश नहीं मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में आप साफ साफ आ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने खुद से बात करना बंद कर दी है, आप खुद मूव ऑन हो गए हो, आगे बढ़ रहे हो, तब भी किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर देखो 9 ऑफ पेंटिकल एंड लवर्स। लवर्स भी समटाइम सेपरेशन को दिखाता है, ठीक है। मे बी फैमिली की वजह से आप दोनों में ये सेपरेशन हुई है, ये आपके हस्बैंड बाय द वे, या वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं जिनके लिए ये आप रीडिंग देख रहे हो, और फैमिली बहुत बड़ा एक रीज़न बना आप दोनों का एक दूसरे से दूर होने के लिए, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। मुझे यहाँ ज़्यादातर एनर्जीज ऐसा दिख रहा है जैसे इनके फाइनेंसेस, इनका करियर, या ये किसी और पर डिपेंडेंट थे। प्यार तो आपसे करते थे लेकिन कमिटमेंट इसीलिए नहीं दे सकते थे क्योंकि ये डिपेंडेंट किसी और के ऊपर है। अगर ये कोई आपके लिए अगर ये कोई इनिशिएट लेते, आपको अगर चूज़ करते, पसंद करते, या आपके लिए कुछ करते, तो शायद इनको वो पैसे से हाथ धोना पड़ जाता, फैमिली से हाथ धोना पड़ जाता, फैमिली इनको घर से बाहर निकाल देती, या कुछ तो ऐसा लीगल मैटर्स थे जहाँ पर ये आज भी फंसे हुए हैं। तो क्या ये फैमिली बनाना चाहते हैं, इसीलिए 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। टेम्परेंस एंड एक और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप पर बहुत ज़्यादा काबू पा रहे हैं। जैसे होता है ना कि अंदर में अपना दुख, तकलीफ़, पेन, यादें, सब कुछ अंदर में दबा के रखा हुआ है इन्होंने। मे बी ये पर्सन आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि चीज़ें हम दोनों के बीच अभी बैलेंस में नहीं है, सिचुएशन बैलेंस में नहीं है, अभी इस वक्त मैं कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। अगर कर लिया तो शायद बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा, बहुत लोगों को फेस करना पड़ जाएगा, बहुत लोगों को जवाब देना पड़ जाएगा, जो शायद इस वक्त मैं नहीं दे पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगा। यार ये नहीं कर पाते हैं तो फिर ये किसी की ज़िंदगी में आते ही क्यों हैं। ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो आई डोंट नो इनसे क्या हो पाएगा। तो फिर ये किंग ऑफ कप्स क्यों है भाई। प्यार करते हो तो इनिशिएट भी लो ना, कुछ करो तो सही। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड, लुक एट दिस। किंग ऑफ कप्स, प्यार बहुत है लेकिन दिखाना सड़ू अकड़ू है, सकड़ू बन के दिखाना है। किंग ऑफ सोर्ड्स, दिखाना ये है कि आई डोंट केयर, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं बहुत दिमाग से सोचता हूँ, मैं दिमाग से काम लेता हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, तुम बहुत मिच्योर नहीं हो, तुम बच्चों जैसी बात करती हो या करते हो, मैं बहुत मिच्योर हूँ, मैं दुनियादारी देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ, मैं वो देखता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये जब आपको ऐसे ऐसे कोल्ड शोल्डर दिखाते हैं ना, देखो
टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, प्यार बहुत है लेकिन शो ऐसे करवाते हैं जैसे बहुत ही ज़्यादा सड़ू, कोल्ड बिहेवियर, ठीक है। और उस जब ये आपसे वो बिहेवियर कर लेते हैं तो इनको दुख भी होता है, 10 ऑफ सोर्ड्स, तकलीफ़ भी होती है कि यार ये शायद मैं उसके साथ न्याय नहीं कर रहा, मैंने उसके साथ जस्टिस नहीं किया, मैं लूज़र हूँ। बेसिकली ये अपने आप को लूज़र तस्लीम कर रहे हैं, देखो ना 10 ऑफ सोर्ड्स। और उस चीज़ का लेकर अच्छा एक चीज़ और भी है कि अगर इस इंसान ने आपको बहुत ही ज़्यादा रिश्ते को, आप दोनों के कनेक्शन को प्यार होते हुए भी डिले में लेके गए, कमिटमेंट का इशू बना के खड़ा कर दिया, कमिटमेंट नहीं दिया, या बहुत ही कोल्ड शोल्डर दिखाया, हॉट एंड कोल्ड रहे, प्यार अंदर ही दबा के रखा, कभी उसको जाहिर नहीं होने दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से अगर आप आगे बढ़ गए हो, आपका फोकस इस वक्त सिर्फ खुद के ऊपर है और वो देख भी रहे हैं, तो इनको रिग्रेट है कि यार ये जो कुछ हुआ है, ये जो रायता फैला है वो मेरी अपनी ही वजह से हुआ है। ये बात तो तय है कि इनको रिग्रेट है अपने बिहेवियर का। बार बार क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों दिखा रहे हैं? यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल में दोबारा शफल करूँगी, हालांकि मैंने शफल बहुत किया है, फिर भी ये 2 कार्ड्स बार बार आ रहे हैं सामने, यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? अब इनको रिग्रेट किस चीज़ का है? देखो मिस बहुत कर रहे हैं आपको, 9 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं से आपको ये देखते हैं, आपको ग्रोथ, आपकी ग्रोथ देख रहे हैं, या आपकी लापरवाही देख रहे हैं, या कहीं ना कहीं से बहरहाल, या तो आपकी इनर्जीज़ को फील कर लेते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर कोई हमें सोशल साइड से नहीं भी देखता ना, तो हमारी इनर्जीज़ को पिक करता है वो, कि यार मुझे वो पहले वाली इनर्जीज़ इस बंदी से आ नहीं रही हैं, जैसे पहले आती थी, जैसे पहले होती थी, वो नहीं है, अब कमी है। जैसे ACP प्रद्युमन बोलते हैं ना कि कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वो कुछ तो गड़बड़ है वाली इनको ना इनको फीलिंग आती है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, यार इसकी फीलिंग्स पहले जैसी क्यों नहीं आ रही मुझे, मैं एनर्जीज़ को पिक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी गलती है, मैंने ये किया। वो अपनी गलती बहरहाल मान रहे हैं और रिग्रेट में बैठे हुए हैं। आपकी वो जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं पिक ये कर चुके हैं। जो आपकी एनर्जीज़ अभी निकली थी ना, मैस्कुलिन, लापरवाह, टेंशन फ्री, यहाँ भी है आपकी एनर्जी। बड़ी बात यह है कि आपकी एनर्जीज़ में इनकी एनर्जी इतनी नहीं आई है, लेकिन इनकी एनर्जीज़ में आपकी एनर्जीज़ भर भर के आई हुई हैं। लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, आई मीन व्हाट द वाव, यानी कि आपकी 8 ऑफ कप्स, यानी आपकी एनर्जीज़ आ रही हैं इनकी एनर्जीज़ में। हालांकि आपकी एनर्जीज़ में इनकी एनर्जीज़ इतनी नहीं थी लेकिन कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये तो बाकायदा इनकी देखो ना 10 ऑफ सोर्ड्स, ये तो ठीक से सो भी नहीं पाते हैं रात को। एस ऑफ पेंटिकल क्यों है? क्या ये कोई सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं? ये एस ऑफ पेंटिकल क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल क्यों है? वाई दिस एस ऑफ पेंटिकल इज हेयर? 2 ऑफ पेंटिकल जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशंस को, ये भी, और एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट कैसे करनी है उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। या तो ये 2 सिचुएशन को ये भी जगल कर रहे हैं। डेजा वू, आप दोनों का सोल कनेक्शन है भाई। आपको देखकर ये, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है क्या? 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। 2 ऑफ वेंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस, वेट कर रहे हैं सही टाइम का। ये आपके साथ एक नई फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करूं, क्योंकि इनको लगता है कि आपने इनको 2 सिचुएशन में फंसा दिया है। आप किसी और के साथ हो या किसी और को चूज़ कर रहे हो, या पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनको कुछ खास आइडिया नहीं है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर चलो ये बात करते भी हैं तो आप क्या रिएक्शन दोगे, मानोगे कि नहीं मानोगे? 2 ऑफ पेंटिकल, जगल। और हाँ, ये भी हो सकता है कि आपके और इनकी फैमिली दोनों के बीच में जगलिंग चल रही है इनके दिमाग में कि क्या करूँ, फैमिली को खुश करूँ या फिर मैं इनको खुश करूँ, क्या करूँ। चलो देखते हैं आगे। 3-3 पोर्टल के बाद वाली एनर्जीज पिक करते हैं। अब आगे क्या दोनों का, वो उसमें हम म्यूचुअल फीलिंग्स निकालेंगे, ठीक है। आगे क्या 3-3 पोर्टल, आफ्टर 3-3 पोर्टल यहाँ पर क्या होगा, फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। आफ्टर 3-3 पोर्टल क्या हम यहाँ पर
कर सकते हैं एक्सपेक्ट। आफ्टर 3-3 पोर्टल क्या है यहाँ पे, लेट्स सी। आफ्टर 3-3 पोर्टल क्या है यहाँ पे एनर्जीज दोनों की। आफ्टर 3-3 पोर्टल दोनों क्या फैसला करेंगे, आफ्टर 3-3 पोर्टल इनके पर्सन की क्या एनर्जीज होंगी, आफ्टर 3-3 पोर्टल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स सबसे पहले, ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी। ओ माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स, पैचअप हो रहा है भाई दोनों के बीच। 10 ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। मैं 2 कार्ड और ले लूँ, 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वेंड्स। ठीक है, पहले ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे आफ्टर 3-3 पोर्टल, ठीक है। अभी भी ये दोनों ही सिचुएशंस को जगल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 10 ऑफ वेंड्स बहुत ही ज़्यादा बोझ फील करेंगे, टेंशन, एंजाइटी, बहुत ही ज़्यादा जैसे होगा ना, बहुत बर्डन फील करेंगे, ठीक है। 2 ऑफ वेंड्स, उसके बाद ये आपका वेट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चलो थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, क्या पता वो खुद ही आ जाए, क्या पता वो खुद ही कांटेक्ट कर ले, ठीक है। देन उसके बाद बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी, इनको लगेगा मिस अपॉर्चुनिटी हो गई है, अब वो नहीं आएगी या नहीं आएगा अगर आप इनको कांटेक्ट नहीं करते हो, जो कि अच्छी बात है। 7 ऑफ कप्स, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 4 ऑफ कप्स, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है अपनी लाइफ में या नहीं कर रहा है अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमेंगी। विद दिस 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन को लगेगा मिस अपॉर्चुनिटी हो चुकी है, वो मुझे रिजेक्ट कर चुका है, या उस पर्सन को रिजेक्शन फील होगा आपकी तरफ से, ठीक है। देन ये पर्सन जब अपना लव और प्यार जो है वो बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, यहाँ पर द लवर्स, उसके बाद ये पर्सन नाइट ऑफ सोर्ड्स आपके पास आने की, इनिशिएट लेने की कोशिश करेंगे, या आएंगे, खुद से आएंगे, खुद से बात करेंगे। ये यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक्शन का कार्ड है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। और ये भी दिख रहा है मुझे कि शायद आप दोनों ही पैचअप कर लो। अगर ये आते हैं तो शायद आप भी इनको, अगर कोई और आपकी लाइफ में नहीं है तो, लेकिन अगर कोई और आपकी लाइफ में है तो फिर आप इनको सीधा जवाब दे दोगे कि भाई मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है, मैं किसी और के साथ खुश हूँ, और आप टाटा बाय बाय। भले ही हम लवर्स थे या प्यार था या वॉटेवर, जो भी हम दोनों का एक रिश्ता था, कनेक्शन था, अब हमारे लिए बेहतर यही है कि हम एक दूसरे से, टाइम ख़त्म हो चुका है, अब जाने तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, मुझे अपने हिसाब से जीने दो, मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है। या तो आप इनको ये बोल दोगे और ये इनको बुरा लगेगा, ज़ाहिर बात है, इनको रिजेक्शन फील होगा, ठीक, रिजेक्टेड फील होंगे, इनको लगेगा मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। और कुछ लोग आप में से मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो पैचअप कर लोगे, क्योंकि लवर्स है ना, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो लवर्स, तो कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन बन जाएगी, या कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे दोनों। आफ्टर 3-3 पोर्टल मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़ा वेट तो करेंगे, इतनी जल्दी आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, हो सकता है कि 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 2 महीने तक भी वेट कर ले ये पर्सन, लेकिन फिर पैचअप दिख रहा है मुझे, ठीक है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करोगे इनको, और या इनको ऐसा लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन बहरहाल कोशिश ये करेंगे आने की। लेट्स सी इनके मैसेजेस देखते हैं इससे पहले कि फिर से कोई और आ जाए। आज बड़ा पता है हेक्टिक दिन है, और आज बड़ी मुश्किल से मैं रीडिंग कर रही हूँ, एक ही रीडिंग कर पाऊँगी, आई डोंट नो। ओके, सो जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। देख रहे हो, ज़रा देखें आप क्या बोल रहे हैं। आपके आसपास होते हैं तो इनको इंटॉक्सिकेटिंग फील होता है, बाप रे, तो नहीं हो फिर आसपास। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर जगह ढूंढते रहते हैं आपको, हर जगह देखते हैं आपको, वाह, या देखती हैं। लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ, और आज मैं एनर्जीज़ पिक कर करके उठक बैठक कर करके थक चुकी हूँ। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, तो मे बी इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया था जिस चीज़ को लेकर ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है, कि काश के मैं वो वर्ड्स वापस ले लेता तो तुम आज मेरे साथ होती, या काश में ये चीज़ें, ये काश 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 बड़ा सोचते हैं ये आपके पर्सन,
ये कहाँ मत्था मारी लगा रहे हो? अभी भी देखो लवर्स है, बट आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। मतलब कि आप यहाँ अगर आते हैं, बात करते हैं, तो आपने प्रॉपर तैयारी की हुई है झगड़ा मोल लेने की। अभी रहता है रहे, नहीं रहता नहीं रहे, मुझे परवाह नहीं है। पहले वाली बात अब रही नहीं है बेसिकली, ठीक है। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आगे आपकी मर्ज़ी है, बट मुझे यहाँ पे यही चीज़ फील हो रही है। बाकी आप में से कुछ लोग लवर्स की एनर्जी में हो तो मे बी एक चांस और दे दो। आई नो आई वॉज द डिस्ट्रक्शन फ्रॉम योर पेन। हाँ भाई, तो माफ़ी भी मांग लिया करो ना जब इतना पेन देते हो। पता है उनको कि इन्होंने आपको पेन दिया है, इनकी वजह से आपने बहुत वेट किया है, बहुत जगल किया है, बहुत आज भी स्टक हो, आज भी माइंड कहीं ना कहीं स्टक है। भले ही आगे बढ़ रहे हो, भले ही सब कुछ सही है, लाइफ में आगे बढ़ा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में तकलीफ़ तो है, स्टकनेस तो है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। लो भाई, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं लर्न करना, अब स्टार्टिंग हो रही है इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। वाह भाई वाह, बहुत देर कर दी भाई तुमने आते आते, भाई या बहना जो भी हो, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अभी भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप दोनों के इस कनेक्शन को। एक और, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। इनको ये लगता है कि अगर आप इनके बगैर खुश हो, क्योंकि वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि आपकी इनर्जीज़ में इनकी इनर्जीज़ मुझे इतनी ज़्यादा नहीं दिखी। हाँ, आप स्टक हो, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, फिर भी आपका फोकस खुद पर है, फिर भी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, ना ही कर रहे हो, ना करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन इनकी इनर्जीज़ में आपकी इनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखी हैं, रिग्रेट भी हैं, परेशान भी है, ठीक है ना। तो इनको ये भी दिख रहा है कि शायद आप इनके बगैर ही खुश हो, ठीक हो, आपकी लाइफ में कोई और है। तो भाई ठीक है ना, फिर वी विल बी टुगेदर अगेन। लेकिन इनको एक आसरा उम्मीद अभी भी है कि हम दोनों एक दोबारा से होंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। होप के रीडिंग आपके साथ आज रेजोनेट हुई हो। जो मैंने तो पर्सनली टुकड़ों टुकड़ों में ये रीडिंग करी है, क्योंकि वो थोड़ा इशू आ गया था आज, बल्कि चल रहा है अभी भी, तो मैं अब कभी बाद में बताऊंगी, बड़े मसले। खैर एनीवेज, हम रीडिंग को यहीं पर करेंगे वाइंड अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेरा साथ देने के लिए, मुझे झेलने के लिए यहाँ तक। बाय बाय, आई लव यू ऑल।